गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज है सैटरडे। वैसे तो क्या होता था, सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन अभी इतनी लंबी छुट्टी मनाने के बाद आज भी ऑफिस खुला है। जी हाँ, आज फोर्थ सैटरडे है लेकिन आज भी ऑफिस खुला है। हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं और आज सुबह से ना भयंकर वाला काम किया है मैंने सारा का। मतलब अभी 1:30 बज रहा है। काम तो मेरा काफ़ी पहले ही घर का हो गया था, लेकिन वीडियो की एडिटिंग, पूरी एडिटिंग, मतलब एकदम रॉ वीडियो थी, तो सारी एडिटिंग, वॉइस ओवर सब कुछ करके मैंने अभी 12:30 के आसपास वीडियो पोस्ट की है। और थोड़ा सा अब रेडी होके मैं बैठी हूँ, क्योंकि जिस दिन एक्चुअली ऑफिस का चक्कर होता है ना, उस दिन खाना लंच सब कुछ मॉर्निंग में ही हो जाता है। उसके बाद फिर ऑफिस के लिए चाय बना के देना, कुछ स्नैक्स रखना, क्योंकि अब तो बाहर से मंगा के खाने वाला भी सिस्टम नहीं रह गया है। नहीं तो कभी कभी क्या होता था, इवनिंग में ये लोग बाहर से भी कुछ मंगा लिया करते थे या एक दूसरे का शेयर कर लिया करते थे, कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया। तो अब तो ईच एंड एवरीथिंग आपको घर से देनी है। तो मिल्टन की जो मैंने बॉटल मंगाई थी उसमें पानी दे दिया, सिद का एक फ्लास्क था उसमें मैंने उनको चाय दे दी कि 2-3 बार वो चाय पी पाएँ। कप घर से दिया है, टिश्यू पेपर्स, स्पून, हर चीज़ मैंने एक बैग बना के दिया है। तो ये सारे काम करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और मेरा वीडियो का भी काफ़ी काम था, सारा निपटाया किया और अभी फ्री नहीं हुई हूँ मैं। अभी मैं जाऊँगी लंच बनाने के लिए, लेकिन बहुत ही सिंपल सा मैं लंच बना रही हूँ। सुबह मैंने बनाया था तोरी की सब्ज़ी, सोचा था दाल और राइस बना दूँगी तो लंच का हो जाएगा, पर सिद्धार्थ ना तोरी बिल्कुल भी नहीं खाता है। मतलब कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं ना जो बच्चे एकदम हेट करते हैं। लाइक हम भी बचपन में थे तो कुछ चीज़ें होती थी जो आनाकानी करते थे, मम्मी खिलाती थी तो खा लेते थे, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं ना जिनको आप खिला ही नहीं सकते। हर इंसान की कुछ ना कुछ चॉइस होती है, तो ये उसके एकदम लिस्ट में नहीं है। तोरी उसकी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं उसको फिर फोर्स भी नहीं करती। मैंने कई बार ट्राई किया। जब बच्चा बिल्कुल भी इस चीज़ को एकदम नापसंद करता है तो फिर ये उसका लाइक और डिसलाइक हो जाता है, तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने लाइक और डिसलाइक के हिसाब से खाना पसंद करते हैं। कुछ चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें हम लोग पसंद भी नहीं हैं, मगर वो अच्छी हैं तो हम खा लेते हैं। और कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं चॉइस जो एकदम हम लोग सिरे से डिसलाइक करते हैं, तो वो उस कैटेगरी में आती है तोरी। तो तोरी नहीं खाता है। या फिर खट्टा मीठा कद्दू जो मैं बनाती हूँ ना, एक्चुअली इसको स्वीट फ्लेवर जब सब्ज़ी में आते हैं तो पसंद नहीं है, तो खट्टा मीठा कद्दू भी इसको पसंद नहीं है। लौकी वगैरह खा लेता है हर फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी मैं बना दूँ, तो वो नहीं खाएगा। तो मैंने सोचा अब क्या मैं दाल राइस ये सब बनाऊँ, तो मैं आज खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। वैसे भी आज सैटरडे है तो सैटरडे खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही सिंपल एक अलग तरीके की मसाला सी खिचड़ी है। वो मसाला खिचड़ी नहीं जो हमने पहले शेयर की थी गाँव वाली, वो नहीं, विदाउट वेजिटेबल्स। एक सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ हल्के फुल्के मसालों के साथ में, पर उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो शेयर करूँगी। बाकी शाम को कुछ बनाऊँगी तो वो डिनर वाला जो होगा वो पार्ट आपसे शेयर करूँगी। और अब तो बना के भी ना बोरियत सी होने लगी है। मतलब अब तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई कर बना ली है ना कि अब वो भी बनाने में बोरियत हो रही है। बिल्कुल भी ब्रेक मिलने वाली चीज़ नहीं लग रही है कि कभी ब्रेक मिल पाएगा भी इस साल। तो इस साल ना बाहर से खाना, ना मेड मैंने सोचा है कि जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तब तक तो मेड लगवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जैसी प्रिकॉशंस रखते हैं ना, हम लोग 15 मिनट के लिए बाहर जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो कितनी प्रिकॉशन से हम लोग घर में एंट्री करते हैं, क्योंकि बाहर जाने वाले इंसान की जिम्मेदारी सिर्फ उस तक ख़त्म नहीं होती है। घर में जब वो लौट के आता है तो उसको एकदम साफ़ सुथरा होना होता है अपनी फैमिली के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ बैड चीज़ ना लेके आ जाए, कुछ क्रिएट ना करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत सारी प्रिकॉशंस लेते हैं। लेकिन जब अगर हम मेड को घर में बुलाएंगे ना, तो हम कितना भी उसके हाथ सैनिटाइज़ करवाएं, वो कई जगह से आती हैं, कई घरों से आती हैं, उनके कपड़ों पर, पैरों में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हो सकती हैं जो वो साथ लेके आ सकती हैं। और उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर घर में जाएं और उसके बाद कपड़े चेंज करें और फिर दूसरे घर में आएँ। ये सब उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है यार। वो तो एक बार निकलती हैं मॉर्निंग में, फिर वो पूरा काम करके आती हैं, तो इस पूरा साल तो मेड के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस पूरा साल बस यही करना है
घर पे अपने आप काम करो, अपने आप खाना बनाओ, हर तरह का खाना खुद घर पे बनाओ, बाहर से कुछ नहीं आ सकता है। तो अब थोड़ा थोड़ा सा ना बोरियत सी होने लगी है, बना बना के तीनों टाइम का खाना। मतलब वैसे भी हम लोग बनाते थे, लेकिन हाँ वीक में 1 बार 2 बार तो बाहर का हो ही जाता था ना, किसी न किसी सेंस में। कभी गोलगप्पे ही खा लिए, कभी बाहर से समोसा ही एक आ गया, कभी खाना ही आ गया, तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है। चलिए मैं बातें करने बैठूँगी ना तो पूरा टाइम खा जाऊँगी, तो इसीलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं लंच। तो यहाँ पे मैंने कुछ बहुत प्रिपरेशन कर ली है, जैसे कि सूखी मिर्च ले ली है मैंने, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ भी ले ली हैं, और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज कट कर लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स दाल खिचड़ी टाइप का बना रही हूँ, पर आप चाहें तो कोई भी एक दाल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 तरह की दाल ली है, अरहर, मसूर, धुली हुई मसूर और मूंग, धुली हुई मूंग। और मैं दाल ज़्यादा और चावल कम, इसी तरीके से हमारे घर में खिचड़ी बनती है। तो दाल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और चावल की क्वांटिटी काफ़ी कम हम लोग लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चावल इसको वॉश कर लिया है। आप चाहें तो इनको भिगो भी सकते हैं कुछ देर के लिए, बट मैंने सिर्फ वॉश कर लिया है, कढ़ाई में डाल दिया। अब इसको चढ़ा देंगे। इसमें हम हल्दी और नमक डाल के चढ़ा देंगे। अभी हम इसका जो है ढक्कन नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक तरफ हमने इसे उबलने रख दिया है और दूसरी तरफ हम यहाँ पे इसका एक तड़का तैयार कर रहे हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे मसाला खिचड़ी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम थोड़े बहुत से मसाले, आधा आधा छोटी चम्मच मसाले खिचड़ी के अंदर ही डाल देंगे, मतलब कुकर में ही ऐड कर देंगे। तो क्या क्या डाला है मैंने यहाँ पे, नमक डाला है, हल्दी डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और उसके साथ में थोड़ा सा धनिया और 1-2 चुटकी आप जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो वो सब डाल के उधर दाल में उबाला आएगा जब तक, तब तक यहाँ पे मेरा तड़का भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं। उसमें मैंने डाला है जीरा, लहसुन और सूखी मिर्च, आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाए तब तक आपको पकाना है, और उसके बाद हम फिर जो खिचड़ी है उसके अंदर तड़का दे देंगे और उसका ढक्कन लगा के उसको 1 सीटी दे देंगे, और हमारी जो खिचड़ी है वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए खिचड़ी में उधर बॉईल आ गया है, तड़का भी रेडी हो गया है। तो इसके 2 तरीके हैं, आप चाहें तो एक तरीका ऐसे फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप खिचड़ी पहले बना लें उसके बाद तड़का दें, पर वो थोड़ा मैसी भी हो जाता है और थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। इसीलिए पहले ही अगर आप तड़का दे देते हैं ना, तो खिचड़ी में तड़का अच्छे से मिल जाता है और किसी तरीके की परेशानी नहीं होती है। तो आप चाहें तो दूसरा वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे खिचड़ी बन गई, खा ली, दिखाना भूल गई, सॉरी उसके लिए। तो मैं अब आराम करने आई हूँ। सिद्धार्थ अभी तक खा रहा है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है खाने में, तो अभी तक बैठ के वो खा रहा है। और ये टाइम होता है मेरा थोड़ा सा रेस्ट करने का। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है आजकल रेस्ट करने का, पर हाँ आधा घंटा और 40 मिनट रेस्ट हो जाती है। और इस रेस्ट में भी रेस्ट जैसी रेस्ट नहीं होती है ये, इसमें भी सिद्धार्थ का प्लेइंग टाइम होता है। तो अभी हम लोग लूडो किंग खेलने वाले हैं। बहुत आगे लेवल तक हम लोग निकल गए हैं लूडो किंग में, बहुत सारी थीम हमने क्रैक कर ली हैं। तो डेली का है लूडो, तो जैसे कि ना बस गया है एकदम। हमारे एवरीडे 24 आवर्स में कुछ टाइम हम लूडो के लिए ज़रूर निकालते हैं। तो आधा घंटा 40 मिनट तक हमने लूडो खेला, बेड पे अच्छे से लेट के आराम किया, और उसके बाद फिर से हम काम पे लग गए। सिद्धार्थ अपनी पढ़ाई पे, और यहाँ पे मैं अपना जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ। तो 80% ऑफ द टाइम जब भी मैं सिद्धार्थ को स्टडी के लिए बिठाती हूँ, तो स्टार्ट हम लोग रीडिंग से करते हैं। 1 पेज रीडिंग इंग्लिश एंड 1 पेज हिंदी, दोनों ज़रूरी हैं और दोनों की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग से क्या होता है, चाहे आप इंग्लिश की करवाएं चाहे हिंदी की करवाएं, दोनों से बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स पता चलते हैं, उनके यूजेस पता चलते हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उनके मतलब पता चलते हैं। हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मतलब बच्चे नहीं जानते, क्योंकि अभी लर्निंग स्टेज में है, तो सारे चीज़ों के मतलब तो ऑब्वियसली नहीं पता होंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। और इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बच्चों की डिक्शनरी में ऐड होते जाते हैं। तो सिर्फ लर्निंग में ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं या कुछ ही कर रहे हैं, रीडिंग एवरी डे का पार्ट होना ही चाहिए। और ये मेथड मैं केजी से फॉलो कर रही हूँ,
सिद्धार्थ को केजी क्लास में मुझे ये कॉन्सेप्ट पता चला था कि एवरीडे रीडिंग करवानी चाहिए। केजी क्लास तक तो बच्चे उतना रीड करना भी नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ एक एक लाइन जो भी वो रीड करते हैं वो एवरीडे उनसे करवाना चाहिए। एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत मायने रखती है रीडिंग। और जिन बच्चों की स्पीच में किसी वर्ड को वो अगर नहीं बोल पा रहे हैं, लाइक सिद्धार्थ को भी स बोलने में, थ बोलने में, ट बोलने में प्रॉब्लम हुआ करती थी केजी क्लास में। तभी से मुझे ये कॉन्सेप्ट आया था दिमाग में। मेरी एक फ्रेंड है जिसने बोला था कि हिंदी की रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चों को ये सारे वर्ड क्लियर करने में। तो अगर किसी के बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं और उनको र, स, थ, ट इन सारे वर्ड्स में प्रॉब्लम हो रही है, कई सारे बच्चों को होती है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, तो ये चीज़ को आप रीडिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा हद तक सही कर सकते हैं अपने आप। तो एक्चुअली मैं भी पढ़ा रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात आई, क्योंकि सिद्धार्थ अभी रीडिंग ही कर रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि जो अभी न्यूली स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी मदर्स को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। क्योंकि शुरुआती दिनों में अगर कोई भी एक अच्छी सलाह मिल जाती है ना, तो उसके बाद आगे का रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है। तो बस मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ। हमारा यहाँ पे पढ़ाई भी हो गया और उसके बाद हमारा इवनिंग एंटरटेनमेंट चल रहा है विद टी एंड रस्क एंड बिस्किट्स। तो सिद्धार्थ ने टीवी चला दिया है, सामुराई रेंजर्स हम लोग देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, आई थिंक, हाँ नेटफ्लिक्स पे है, और हम लोग अपना इवनिंग टी एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद फिर मैं डिनर बनाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि डिनर थोड़ा जल्दी ही मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है। जल्दी खा पी के सो जाते हैं ताकि सुबह की शुरुआत जल्दी कर सकें। गुड इवनिंग एवरीवन, 7 बज गया है और अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। मतलब इतनी देर से सिद्धार्थ ने मुझे एकदम थका दिया। पहले हम लोग ने थोड़ी देर आराम किया, फिर पढ़ाई की, उसके बाद मैंने अपना काम किया उस बीच में। उसके बाद पिछले 2 घंटे से मैं इसके साथ खेल रही हूँ। पावर रेंजर्स वाली फाइट जो होती है वो खेला। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, पहेलियाँ सुलझा रहे थे। एक्चुअली जब हस्बैंड घर पे नहीं होते उस समय और ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है और ज़्यादा खेलना कूदना पड़ता है। अगर वो घर पे रहते हैं तो फिर आधा बढ़ जाता है खेलना कूदना। तो अभी बज गया है 7। मैं पहले पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी। और डिनर में मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, थोड़ा अलग तरीके से कढ़ी बना रही हूँ। और कढ़ी चावल जो है ना, मैंने शायद पिछले लॉकडाउन में तो एक बार बनाया भी नहीं है मैंने। उससे पहले जब बनाया हो तब बनाया हो, तो मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया, 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो आज मन कर रहा है कढ़ी चावल बनाने का। और दूसरा, दिन भर में राइस बना नहीं है, वो बस खिचड़ी बनाई थी मैंने, तो इसीलिए राइस इस समय ज़रूरी है। तो कढ़ी जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से मैं बना रही हूँ। पकौड़े वाली कढ़ी है, लेकिन अलग तरीके के पकौड़े हैं। और इससे पहले भी मैंने कई तरह की कढ़ी की रेसिपी शेयर करी हुई है, तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, आप चेक कर सकते हैं। आज मैं बना रही हूँ प्याज और टमाटर के पकौड़े वाली कढ़ी। तो ये बहुत अच्छी बनती है, मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। उनको जो हम लोग सूखे वो बनाते हैं ना, बेसन के पकौड़े जो सूखे, मतलब बिना कुछ उसके अंदर डाले सूखे हम लोग बनाते हैं, उनको फुलौरी कहा जाता है एक्चुअली। तो वो वाली उनको नहीं पसंद आती हैं, लेकिन उनको ये वाली जो रेसिपी है ये इतनी पसंद है ना कि एक कढ़ाई भी मैं अगर बना दूँ कढ़ी तो वो ख़त्म होनी ही होनी है। तो ये कढ़ी की रेसिपी मस्ट ट्राई है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को सच में काफ़ी पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है और उसको चॉप किया है मैंने, अच्छी तरीके से छोटा छोटा चॉप कर लेना है। और टमाटर भी सेम वैसे ही हमको चॉप करके रेडी कर लेना है। और दोनों एक साथ हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा बिल्कुल 2 चुटकी 3 चुटकी आप जीरा का पाउडर इसमें ऐड कर लीजिए। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और नमक भी ऐड कर दीजिए। इसमें हमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना है पकौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि जो प्याज है और टमाटर है वो अपना पानी रिलीज़ करेंगे नमक डालने के बाद में। तो इसीलिए बस हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। और लास्ट में मैंने आधा छोटी चम्मच इसमें ब्लैक पेपर का पाउडर भी ऐड किया है। और इसके अंदर और भी ऑप्शन है, आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हरी मिर्ची आप छोटी छोटी कतर के ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें धनिया डाल सकते हैं। हरा धनिया मेरे घर में 10 दिन से नहीं है,
तो उसको मिस कर रही हूँ मैं, क्योंकि इन पकौड़ियों में अच्छा लगता है धनिया डालना। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 2-2.5 चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कर दीजिए। बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है कि सब्जियां सारी दब जाएं, बेसन उतना ही ऐड करना है, बस बाइंडिंग हो जाए अच्छे से, उतना ही बेसन हमको यहाँ पे चाहिए। सारी चीज़ों को मिला दीजिए, बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ये अपने आप ही अच्छे से बाइंड हो जाएगा, क्योंकि टमाटर में से काफ़ी पानी जो है वो रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनको तवे पे सेक रही हूँ। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हम गोल गोल पकौड़े या कोफ्ते बनाते हैं उनका आकार देके के आप लोग इनको कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे टिक्की जैसी शेप करके और उनको मैं तवे पे यहाँ पे फ्राई करने वाली हूँ। तो शैलो फ्राई कर रही हूँ, बहुत कम तेल भी नहीं है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था और एक टमाटर लिया था, और इनमें से टोटल जो है ये 6 पकौड़ी बन करके तैयार हुई हैं। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से उसी हिसाब से आप यहाँ पे प्याज टमाटर ले सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। तो ये हम तीनों के लिए काफ़ी था, 2-2 पकौड़ी सबके लिए हो गई थी। और वैसे भी मैं यहाँ पे सिर्फ ये पकौड़े ही नहीं ऐड कर रही हूँ, मैंने एक आलू को लंबा लंबा कट करके रखा है, वो आलू भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये एक पकौड़ा कढ़ी होती है, एक आलू वाली कढ़ी होती है, लेकिन ये जो कढ़ी है दोनों का एक मिक्स वर्ज़न है, पकौड़ा आलू कढ़ी, कुछ भी आप इसको नाम दे दीजिए। तो इसमें मैं पकौड़े भी यूज़ करने वाली हूँ और आलू भी यूज़ करने वाली हूँ। आलू पता नहीं कढ़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप अगर पकौड़े भी डाल रहे हैं फिर भी अगर एक आलू आप डाल देंगे ना तो स्वाद एकदम बढ़ जाएगा कढ़ी का। तो यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लूँगी मैं, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेसन भी भिगो के रख दूँगी कढ़ी के लिए। तो सेम बाउल जिसमें मैंने पकौड़ी के लिए सारा जो है बैटर तैयार किया था, उसी के अंदर 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, और 4-5 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है दही। इसको अच्छी तरीके से फेंट के और मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये पकौड़ी बन भी गई थी, और इनको मैंने साइड में तवे के करके रख दिया, ताकि जो सारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सारा निकल जाए। इनको हम निकाल लेंगे। और ये मैंने अच्छी तरीके से फेंट करके दही और बेसन यहाँ पे रखा था, ये थोड़ा सा फूल गया। इसको अगर 15-20 मिनट छोड़ देना तो रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी और रेड चिली का पाउडर ये ऐड कर दिया इसके अंदर, अच्छे से मिला लेंगे। तो जितनी गाढ़ी आपको कढ़ी चाहिए उससे पतला आपको घोल लगाना होता है, क्योंकि कढ़ी को काफ़ी देर तक हमें पकाना होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा जितना आपको चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप पानी डालें, ताकि बाद में अच्छे से उबलने के बाद आपको परफेक्ट जितनी गाढ़ी कढ़ी चाहिए उतनी मिल जाए। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर ले लिया है सरसों का तेल। इसके अंदर मैंने डाले हैं सरसों के दाने, जीरा, थोड़ी सी हींग डाली है और मेथी डाली है। आप अगर यहाँ पे सौंफ डालना पसंद करते हैं ना तो वो भी डाल सकते हैं, कुछ लोग पंचफोरन भी डालते हैं, तो वो भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इन्हीं 3 चीज़ों का फ्लेवर इसमें पसंद करती हूँ, जीरा, मेथी और सरसों। लेकिन आप इसके अलावा जो आपको पसंद हो, जिस चीज़ का तड़का पसंद हो, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें लाल सूखी मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है, इसमें हरी मिर्च वो स्वाद नहीं देगी जो लाल सूखी मिर्च देती है। तो सूखी मिर्च का तड़का ज़रूर लगाएं। साथ ही अगर आप करी पत्ता डालना पसंद करते हैं या अपनी कढ़ी में ऐड ही करते हैं तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मोटे मोटे कटे हुए लंबे साइज़ के आलू जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ये 1 आलू है बड़ा साइज़ का, और इसको अब हमें थोड़ा सा भून लेना है। थोड़ा सा पिंक हो जाए, ऊपर से साइड्स जो हैं सारी सील हो जाएं, बस हमको इतना इसे भूनना है। और जब ये थोड़ा सा पिंक हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये इतने भुन चुके हैं, हमें जितने चाहिए थे उतने अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने घोल बना के रखा था बेसन का और दही का, वो हम अब इसमें ऐड कर देंगे। तो कुछ लोग सारा प्रोसेस हो जाने के बाद, मतलब वो लोग दही और बेसन का घोल नहीं बनाते हैं, खाली बेसन का घोल बना के डाल देते हैं, और सारा प्रोसेस हो जाने के बाद लास्ट में बेसन डाल करके तुरंत कढ़ी को गैस से उतार देते हैं। लेकिन मैं शुरू से ऐसे ही बनाते आई हूँ, और
ये कढ़ी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है और कभी भी आज तक मेरा जो दही है वो फटा नहीं है। तो अगर किसी का दही फट जाता है इस तरीके से करने से, तो एक बार जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है आप करके देखिएगा, क्योंकि दही फटता भी है मुझे पता ही नहीं था। काफ़ी सालों तक मैं ऐसे ही बनाते आई और कभी मेरा दही नहीं फटा, तो इसीलिए मेरे को ये मेथड द बेस्ट लगता है और कढ़ी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी क्रीमी और अच्छी सी गाढ़ी सी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है, काफ़ी देर तक पकी है, एकदम रेडी है। तो कढ़ी को आँच से उतारने से पहले 2-3 मिनट पहले मैंने उसके अंदर पकौड़े भी ऐड कर दिए थे, ताकि पकौड़े के अंदर अच्छी तरीके से कढ़ी का जो स्वाद है वो आ जाए। और यहाँ पे कढ़ी हो चुकी है, लास्ट का बस स्टेप बचा है तड़का लगाना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ तेल में थोड़ा सा लाल मिर्च डाल के तड़का लगा रही हूँ। आप यहाँ पे जीरा, हींग ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी क्रीमी और बढ़िया सी दिख रही है कढ़ी। जितनी दिखने में अच्छी है उतनी खाने में अच्छी बनी थी। तो देखिए, दिख रही है आपको, इतनी सारी कढ़ी मैंने बनाई थी और बची कितनी, बिल्कुल इतनी सी। और एक्चुअली मैं लास्ट में इसलिए खा रही हूँ, मैं बैठी सबके साथ में थी। सिद्धार्थ को कढ़ी चावल बहुत पसंद है और उसे कढ़ी चावल मेरे हाथ से खाना बहुत पसंद है। मतलब चम्मच वगैरह से वो खाना पसंद नहीं करता है, मम्मा आप अपने हाथों से खिला दो। तो मैंने पहले सिद्धार्थ को खिलाया, हस्बैंड ने भी खा लिया और अब मैं खाने जा रही हूँ। बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी और ये पकौड़े और आलू का जो कॉम्बिनेशन था वो एकदम परफेक्ट था। आप लोग बना के देखिएगा, आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।